Good morning, students. I Shatrughan Pandey welcome you all in your CUTSA channel. All for you. Okay. So now we will start with trigonometry class 9. Okay. We will study what trigonometry is, how it came. Okay. And what are its relevance. That all things we will discuss part wise. Okay. So in first part I have written certain things. We will discuss these things today. Okay. So मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को मैंने डिफाइन किया कि एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करता है क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है साइड लेंथ और एंगल का ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल के अंदर में होता ही क्या है, एक साइड होता है, एंगल होता है, वर्टेक्स होता है। वी हैव थ्री थिंग्स, साइड, एंगल एंड वर्टेक्स। वी हैव थ्री थिंग्स इन एंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो इन्हीं को रिलेट करता है। किसको रिलेट करेगा? एंगल को विद रिस्पेक्ट टू साइड। अब इस दो चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं यहाँ ट्रायंगल बोलूं ट्रिग्नोमेट्री में तो हमें क्या समझ के चलना है? वी आर डीलिंग विद अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात को ध्यान में रखना है कि वी आर डीलिंग विद अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैंने बना रखा है एबीसी, राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस तो होगा ही होगा। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड और 90 डिग्री के सामने होता है। मैंने यहाँ पे एक बेस भी लिखा है, परपेंडिकुलर, बेस भी और परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है इसको समझना। ओके, तो जब हम इसको समझेंगे कैसे, तो ये जो एंगल मेरे पास एक 90 डिग्री हो गया और ये दो एंगल है, तो यही दो एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, आइदर विद दिस एंगल और विद दिस एंगल। तो जब मैं इस एंगल को रेफरेंस एंगल लूं, जब मैं इस एंगल को रेफरेंस एंगल लूंगा तो ये वाला साइड मेरा बन जाएगा बेस। यदि मैं इस एंगल को रेफरेंस एंगल लूं, यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं रिलेट करूं साइड्स को, तो ये एंगल मेरा रेफरेंस एंगल होगा और इस रेफरेंस एंगल के टर्म में ये साइड मेरा बन जाएगा बेस और इसके जस्ट सामने वाला साइड, अपोजिट साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, सो अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस साइड विल बी बेस। नेक्स्ट क्या है कि यदि मैं इस एंगल को रेफरेंस एंगल लूं, इफ दिस एंगल इज आवर रेफरेंस एंगल, तो इस बार ये हो जाएगा बेस और इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो इफ वी टेक थीटा टू बी द रेफरेंस एंगल, देन बीसी विल बी द बेस and AB will be the perpendicular. If we take alpha to be the reference angle, then AB will be the base and BC will be perpendicular. यानी ये दो शिफ्ट होगा, हाइपोटेनस कांस्टेंट रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। क्लियर है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। हाइपोटेनस तो मैंने क्लियर कर दिया कि हमेशा 90 के सामने वाला रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल। जो एंगल लेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम बेस कंसीडर करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है यही बात, इसी बात को ये डिराइव कहां से हुआ, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया, तो ग्रीक वर्ड ट्राइगोन और मेट्रोन है। ट्राइगोन मींस ट्रायंगल, मेट्रोन मींस मेजरमेंट। अब यहां मेजरमेंट का मतलब ये समझना है कि मेजरमेंट का मतलब यहां पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड एंगल। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड एंगल। लेंथ और एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम लोग मेजर करेंगे लेंथ को। अब लेंथ का मेजरमेंट तो मीटर में कर सकते थे, लेकिन वैसे नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या एक रिलेशन है लेंथ का एंगल के साथ, एंगल के रिस्पेक्ट। अब आते हैं कि ये रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यही रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल। जो मैंने रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट बताया उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यदि मैंने ये रेफरेंस एंगल ले लिया तो इस बार मेरा साइड क्या हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब इनको रिलेट करना है, इनको रिलेट करना है। इस रेफरेंस एंगल को पहले डिसाइड करना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस आया उसका रिलेशन स्टैब्लिश करना है। और इस रिलेशन को, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। अब इसको आप लोग बहुत जगह देखोगे, इसको ऐसे लिखता है, इधर मैं लिख देता हूं, इसमें आ जाएगा। ओके, यहां पे आप देखिएगा SIN। तो इस SIN का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वो रेफरेंस एंगल इसके आगे ना लग जाए। साइन SIN ऑफ थीटा, यानी कि ये SIN क्या है? खाली SIN का कोई मतलब नहीं है जब तक उसके साथ एंगल ना लगे। जब एंगल लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये COS cos थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर होता है cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर होता है sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस। और होता है cosec थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर।
यानी कि ऐसे तो फंक्शंस ये है, ये क्या है, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, इनका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, ये रेशियो साइन क्या है, रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, किसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। यदि मैं यहाँ पे थीटा लिया तो यदि ये थीटा लिया तो यहाँ पे क्या लेता मैं, मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाता, ये हो जाता ए बी बाई ये क्या हो जाता ए सी, ये हो जाता बी सी बाई ए सी, ये हो जाता ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन वही मैं अल्फा ले लूं जब, तो जब मैं अल्फा ले लूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाता, बीसी बाई एसी हो जाता, साइन का वैल्यू क्या हो जाता अल्फा के लिए, बीसी मेरा परपेंडिकुलर होता और एसी मेरा क्या हो जाता, हाइपोटेनस हो जाता। क्लियर है? तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल, जैसे एंगल चेंज करेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक, इतना बात। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उससे ज्यादा और कम क्यों नहीं? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए क्योंकि मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन है किसका, साइड का। मेरे पास कितने साइड है, 1 2 3। अब पहला साइड इसके साथ और इसके साथ रिलेट होगा, यानी कि 1 का रिलेशन 2 और 3 के साथ, तो 2 रिलेशन यहां पे बना, फिर 2 का रिलेशन 1 और 3 के साथ 2 रिलेशन यहां पे बना, फिर 3 का रिलेशन 1 और 2 के साथ 2 रिलेशन यहां पे बना, तो 2 2 4 2 6, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसीलिए 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उससे कम और ज्यादा नहीं होता। ये भी बात क्लियर रखना कि 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन में ही बोला कि इट इज द रेशियो ऑफ साइड्स, और साइड कितने हैं, 3 साइड है, तो एक साइड 2 के साथ रेशियो बनाएगा 2, ये 2 के साथ बनाएगा 2 और ये 2 के साथ बनाएगा 2, यानी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। क्लियर है इतना बात? ठीक है। तो हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके साइड्स के रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल। फिर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 6 टाइप्स के होते हैं। अब इन 6 में जरा हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब कैसे रेसिप्रोकल रिलेशन है, जरा यहां पे देखिए, यहीं पे समझ में आ जाए। मैंने परपेंडिकुलर को क्या बोला, साइन को क्या बोला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन मेरा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोसेकेंट मेरा क्या है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ये और ये क्या है, रेसिप्रोकली रिलेटेड है। ये और ये क्या है, रेसिप्रोकली रिलेटेड है। यानी कि मैं क्या लिखूं, मैं यहां पे लिखना चाहूं, मैं इसको रब कर लेता हूं, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए पॉज करके, ओके, नोट डाउन कीजिए पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, आपको देखने मिल जाएगा। मैं इसको अभी रब करता हूं। विल डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकल रिलेशन। तो किसका किसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो साइन थीटा, यदि मैं मान लेता हूं कि कोई मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये है थीटा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा मैंने लिया, ये मैंने रेफरेंस एंगल लिया, तो ये मेरा हो जाएगा बेस, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख ले, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं ए बी बाई ए सी, ये होता है ना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अच्छा, कॉस थीटा को लिखते हैं, कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी बेस बाई हाइपोटेनस। फिर tan थीटा को हम लोग लिखते हैं ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जरा देखते हैं कि ये जो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यदि इसका रेसिप्रोकल में लिखूं, इसका रेसिप्रोकल लिखूं, 1 बाई साइन थीटा में लिखने का कोशिश करूं, मैं क्या लिखूंगा, 1 बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, उसके बाद ये हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। वैसे ही 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई बेस बाई हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस ऊपर, यानी क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, और ये हो गया 1 बाई tan थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये रेसिप्रोकल लिखते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये बेस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए ये किसका किसका वैल्यू आता है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉट थीटा मेरा क्या होता है, कॉट थीटा होता है BC बाई AB, यहाँ पे होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। जरा देखते हैं यहाँ पे बेस बाई परपेंडिकुलर ये आया, यानी कि कॉट थीटा की जगह पे 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, यही आया ना। इसका RHS क्या है, सेम, इसका RHS क्या है, सेम, तो LHS भी क्या होना चाहिए, सेम। तो यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा,
एक रिलेशन आ गया, यानी कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है टैन थीटा, और इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल टू 1/। ये बात समझ में आया? मैंने क्या किया कि मैंने पहले लिखा साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल मैंने किया, रेसिप्रोकल किया तो क्या आया बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। यहां पे क्या आया, हाइपोटेनस बाय बेस। यहां पे क्या आया, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब मैंने क्या किया कि नीचे वाले जो वैल्यूज थे कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, उसको रिलेट करें। तो जैसे ही मैंने कॉट थीटा लिखा तो कॉट थीटा मेरा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब जब बेस बाय परपेंडिकुलर हुआ, मैंने देखा इधर बेस बाय परपेंडिकुलर किसका है, इसका भी बेस बाय परपेंडिकुलर है। यानी कि जब आरएचएस इक्वल हो गया तो एलएचएस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा के इक्वल में हो जाएगा। यानी कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, tan थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सिमिलरली अब मैं लेता हूं सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि सॉरी हाइपोटेनस बाय बेस, एसी बाय बीसी, हाइपोटेनस बाय बेस। अब देखो यहां पे हाइपोटेनस बाय बेस आया है, यहां पे हाइपोटेनस, यानी कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और उल्टे cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं cosec थीटा। cosec थीटा क्या हो जाएगा मेरा, AC बाय AB इस ट्रायंगल के लिए। ये क्या है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब यहां पर देखो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है, यानी cosec थीटा को मैं क्या लिख लूं 1/sin थीटा, और sin थीटा का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/cos। इतना बात समझ में आया, रेसिप्रोकल रिलेशन सबको समझ में आ गया। साइन मैंने लिया, साइन का ये होता है, कॉस का ये होता है, टैन का ये रेशियो होता है, कॉट का ये, सेक का ये, कोसेक का ये। अब मैंने क्या किया कि मैं देखा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/sin, 1/sin मैंने रखा, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर आना चाहिए। और ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर किसका वैल्यू आ रहा है भाई, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसेक का वैल्यू आ रहा है। यानी कि साइन और कोसेक आपस में रिलेटेड है, कैसे, रेसिप्रोकली। कैसे, रेसिप्रोकली। वैसे ही कॉस और सेक आपस में रिलेटेड है, कैसे, रेसिप्रोकली। टैन और कॉट आपस में रिलेटेड है, रेसिप्रोकली। इतना बात सबको क्लियर है? यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, वो आपस में भी रिलेटेड हैं, और उनका रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसके साथ साथ tan थीटा का एक स्पेशल क्वालिटी है। tan थीटा को हम लोग, tan थीटा और cot थीटा को sin थीटा और cos थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। जरा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे, ठीक है। हाउ वी कैन रिलेट tan थीटा इन फॉर्म ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। चलिए, तो एक ट्रायंगल लेंगे, वही राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं। सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो यहां पे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, दिस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, tan theta will be given by, this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. So perpendicular by base, so we can write AB by BC. इसमें हम क्या लिखेंगे, tan theta का वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए AB by BC होगा। यानी कि AB मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या है, बेस है ना। एक छोटा सा मैनिपुलेशन हम लोग करेंगे कि यदि कोई नंबर है, मान लो 10/15 है, मैं इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे करते हैं ना। कोई नंबर है, जैसे ये 10/20 है, डिवाइडेड बाय 5/5, यानी कि 1 से डिवाइडेड 5/5 मतलब क्या हुआ, 1। या तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 1 से डिवाइड कर ले, तो कोई फर्क पड़ता है क्या इस नंबर पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको जरा देखते हैं। ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, परपेंडिकुलर, इसको डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस कर लेते। मैंने 1 से डिवाइड किया, ये परपेंडिकुलर बाय बेस था, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस किया। मैंने एक्चुअली इसको क्या किया, 1 से डिवाइड किया। 1 से डिवाइड किया यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, नीचे में क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होगा, sin थीटा, और ये क्या होगा, cos थीटा। सो sin थीटा cos थीटा हो गया। वैसे ही cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन से। तो हम क्या लिख रहे हैं,
1/sin θ cos θ लिख सकते हैं। ये cos θ ऊपर आया तो क्या हो जाएगा cos θ/, so we can also represent tan theta in form of sin theta and cos theta and cot theta in form of cos theta and sin theta. Clear? All for you. Okay. So today we will do the second part of trigonometry. First part of trigonometry की है, उससे related questions लगाए। आज दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे और वो है स्क्वायर रिलेशन। वो है स्क्वायर रिलेशन। अब स्क्वायर रिलेशन क्या कहता है कि कोई भी कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, लेकिन उस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल मैंने थीटा ले लिया और उस थीटा के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा बनाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो भी हमेशा बनाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू हमेशा 1 आएगा। किसी भी थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, इवन उससे ज्यादा भी, हमें नहीं पढ़ना, लेकिन उससे ज्यादा भी एंगल में रखूं तो हमें क्या है, यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का भी वैल्यू 1 आएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का भी वैल्यू 1 आएगा। तो यानी ये जो तीन रिलेशंस हैं हमारे पास, इनको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। इनको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अब ये तीन रिलेशन है। अब देखो, एक से मैं तीन बना दूंगा। ये कैसे बनेगा, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आया। मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहूं किसके टर्म में, कॉस स्क्वायर के टर्म में, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का डेरिवेशन आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये आया कैसे। इसको यदि हम प्रूफ कर दें तो यानी कि ये वेरीफाइड हो गया कि ये सही है। प्रूफ कर दे कि यदि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एलएचएस में आ जा रहा है और आरएचएस में 1 आ जा रहा है, इस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल है, मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं लिया, कोई वैल्यू नहीं लिया। मैं मान लिया कि ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस होगा। तो अब ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में यदि मैं इन तीनों रेशियो को प्रूफ कर दूं, जो कि वेरिएबल है, सब क्या है, वेरिएबल है, बिना किसी साइड के मेजरमेंट के, तो वेरीफाइड हो जाएगा। स्क्वायर रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले को प्रूफ करते हैं। अब आते हैं कि लेट अस सपोज लेट ABC, triangle ABC be a right angle triangle right angle that, कहाँ पर राइट एंगल है, P, राइट एंगल that P, इस पॉइंट पे राइट एंगल, लेट एंगल BAC इक्वल टू थीटा। इस एंगल BAC को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा। ओके, देन अब इसको मैं थीटा माना तो क्या होगा, AB विल बी आवर बेस एंड BC विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड AC विल बी आवर AC will be our hypotenuse। क्लियर है इतना? ये जैसे ही मैंने थीटा लिया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसी बात को मैंने लिख लिया। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, मैंने लिख लिया। नाउ यदि मैं दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड कर दूं तो कोई इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय
AC स्क्वायर, मैं इस इक्वेशन 1 को AC स्क्वायर से पूरे इक्वेशन पर डिवाइड कर देता हूं, LHS में भी RHS में। तो ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। क्लियर? चलिए, AC स्क्वायर AC स्क्वायर 1 हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं एक्सपोनेंट के रूल से, AB बाई AC होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है सबको? मैंने क्या किया कि ये पाइथागोरस थ्योरम लिया, इसमें AC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया। जैसे ही AC स्क्वायर से ये डिवाइड हुआ तो AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर हो गया और ये 1 आ गया। अब मैं इसको क्या करूं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो AB बाई AC, जरा यहां पे देखिए, AB बाई AC, AB बाई AC, ये क्या लिख लें, AB मेरा क्या है, बेस है, AC मेरा क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपो लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर है, प्लस BC बाई AC मेरा क्या है, BC बाई AC मेरा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है ना, ये मेरा AB क्या है, स्ट्रेंगल का बेस है, AC क्या है, हाइपोटेनस है, स्ट्रेंगल का BC क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेनस है। मैं लिख लूं, अब मेरा बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। किसके रिस्पेक्ट में है बेस है, थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर। कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा स्क्वायर नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये बात ध्यान में रखना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने बोला कि ये स्क्वायर होगा, इसका मतलब यहां पे ये भी बात समझ लीजिए, यहां पे समझिए, दिस cos स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा स्क्वायर, ये बराबर नहीं होता है। यदि मैं इसका cos थीटा का स्क्वायर लूंगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा, ना कि cos थीटा स्क्वायर। ये बात क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला हम लोग का स्क्वायर रिलेशन है जिसको हमने प्रूव किया। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग प्रूव कर लिए, पहला रिलेशन प्रूव कर लिया। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं। तो यहां तक तो सेम रहेगा, सेम कंडीशन एज इट इज, ये पाइथागोरस थ्योरम सेम। इस बार क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर। इस बार किससे डिवाइड कर ले, BC स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। चलिए, यहां पे क्या हो जाएगा, AB बाय BC स्क्वायर प्लस 1, BC बाय BC क्या हो जाएगा 1, AC बाय BC स्क्वायर हुआ। अब आते हैं यहां पे AB बाय BC, AB बाय BC, AB बाय BC। तो AB बाय BC मेरा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर प्लस 1 इक्वल टू AC बाय BC, AC बाय BC, AC मेरा हाइपोटेनस, सॉरी AB बाय BC एंड देन AC बाय BC, AC बाय BC हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा स्क्वायर होगा प्लस 1 और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब मैं इस कॉट थीटा को उधर ले जाऊं, क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू, तो एक रिलेशन अपना ये वेरीफाइड, cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेरीफाई हो गया। तो ये था ये रिलेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे डिवाइडिंग बाय, क्या बच गया, ए बी स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते मेरा सेकंड रिलेशन आ जाएगा। करते हैं, इतना इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए ना। इसको करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अब क्या बचा, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर होगा। यहां से क्या आया, ए बी स्क्वायर हो गया 1 और बी सी बाई ए बी। अब जरा देखते हैं, बी सी बाई ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई ए बी हाइपोटेनस बाई बेस का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 परपेंडिकुलर बाई बेस मेरा क्या हो जाएगा भाई, tan, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और हाइपोटेनस बाई बेस मेरा क्या हो जाएगा, sec थीटा होगा। यहां क्या आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या 1 को यही रहने दो, tan को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा ये रिलेशन हो, तीनों रिलेशन वेरीफाइड हो गया। यानी कि ये तीन रिलेशन को हम लोग स्क्वायर रिलेशन कहते हैं और ये किसी भी एंगल पे वैलिड है। यदि मेरे पास कोई सॉल्यूशन में कर रहा हूं क्वेश्चन का और वहां पे आ गया कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो उन दोनों का ऐसे मार्क करेंगे और दोनों का वैल्यू क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, क्योंकि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा, 1। साइन बाय यूजिंग स्क्वायर आइडेंटिटी, बाय यूजिंग स्क्वायर रिलेशन मेरे पास क्या होता है, वो 1 होता है। क्लियर है, क्लियर। तो अब इससे रिलेटेड जैसे देखते हैं ये 3 है, तो 3 से कितना हो जाएगा, टोटल 9 रिलेशन स्टैब्लिश होगा। ये 3 प्रूव कर लिए, इससे 9 होगा, इसी को रीअरेंज करने से 9 हो जाएगा, रीसफलिंग से हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं, इसको रीसफल करके देखते हैं। पहला क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो अब साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला, ये इसका दूसरा, और इसका तीसरा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका तीसरा, इसका ये एक रहने दो, दूसरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इससे ये दो रिलेशन बन गए। सिमिलरली इससे भी दो रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हुआ, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर। क्लियर है। तो ये तीन रिलेशन स्टैब्लिश हुए, यानी टोटल 9 रिलेशन मेरे पास स्क्वायर का होगा, और हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूज। ओके, तो ये स्क्वायर रिलेशन हो गया। अब मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, उसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। कैसे याद रखें कि साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैंने क्या बोला था, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई, और बाकी इसका क्या था, रेसिप्रोकल था। अब देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे लिख लेंगे, पाकिस्तान भूखा
प्यासा, यहाँ हिंदुस्तान, हरा, यानी ये P बाई एच, B बाई एच, P बाई B, ये हो जाएगा साइन कॉस टेन। ये याद रहेगा कि साइन कॉस टेन को ऐसे लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये छोटा सा ट्रिक है याद रखने के लिए, आप इसको याद रखेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बाकी टेन का कॉट हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, और साइन का कॉसेक हो जाएगा। क्लियर? ये था स्क्वायर रिलेशन। अब आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइन का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू, टेन जीरो का वैल्यू होता क्या है और आया कैसे, उसको डिराइव करेंगे। तो हम लोग किसका, जीरो का करेंगे, 30 का करेंगे, 60 का करेंगे, 45 का करेंगे, 45 का करेंगे, ठीक है। 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन सब का हम लोग वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे वो वैल्यू आया, ठीक है। ये लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कि 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा और 90 पे क्या होगा। तो मैंने आपके वीडियो का लेंथ छोटा हो इसलिए पहले से लिख के रखा है, मैं समझा दूंगा। हम लोग क्या किए, हम लोग अभी इनिशियली 0 और 90 को सबसे लास्ट में हम लोग डील करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। मुझे 30 और 60 चाहिए, तो 60 डिग्री किस ट्रायंगल में आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो मैंने क्या किया, मैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या लूंगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए लिया गया कि उसका एक एंगल 60 डिग्री हो जाए। दूसरा प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो मैं हाइट ड्रॉ करता हूं वो किसी भी बेस पे परपेंडिकुलर होगा और उस बेस को वो बाइसेक्ट करता है और ऊपर वाले एंगल को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी यहां से 30 भी मिल जाएगा, 60 भी मिल जाएगा, यानी कि एक ही ट्रायंगल से मेरे दोनों वैल्यू का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया एबीसी। एबीसी मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है, ए है। कुछ भी हो सकता है, ए मैंने वेरिएबल लिया, ए के जगह पे कुछ भी साइड हो सकता है जब वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो मान लेते हैं कि ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी हमने लिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेसी पे। जैसे बीसी पे एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये 60 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और मेरे पास ये ट्रायंगल मिल गया। क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया एबीडी। या तो ये ट्रायंगल आप ले लीजिए या ये ट्रायंगल, दोनों का स्पेसिफिकेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी है, और इसमें मेरे पास गिवन क्या है, ये मेरे को नोन है और ये मेरे को नोन है। यहां पे क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा, तो BD इक्वल टू DC, और टोटल A था तो आधा इसका क्या हो जाएगा, A/2, इसका आधा क्या हो जाएगा, A/2। बात समझना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड A है, और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, उसके एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट बेस पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उस बेस को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये टोटल क्या था, A था, इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, A/2, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, A/2। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मुझे तीनों साइड्स पता है तो उन तीनों के रेशियो से मैं क्या निकाल सकता हूं, इस एंगल का रिलेशन निकाल सकता हूं। लेकिन इस ट्रायंगल में मेरे पास क्या पता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पता है, ये साइड नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पहले इस साइड का कैलकुलेशन करते हैं, और ये क्या होगा, इस साइड का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ओके, सो कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने क्या किया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी में एडी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब AB का वैल्यू क्या है, A है, साइड क्या है, A है। BD का वैल्यू क्या है, A/2 है, मैंने रखा वैल्यू। तो A का स्क्वायर A स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर बाई 4 आया एलसीएम। जैसे ही एलसीएम 4 आया तो क्या हो गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। अब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब क्या, 3A स्क्वायर बाई 4। ये AD स्क्वायर का वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए, AD चाहिए। रूट अंडर कर लें, दोनों साइड रूट कर लेते हैं। जैसे रूट मैं करूंगा तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, A/2, यानी A स्क्वायर का A बाहर निकला, 4 का 2 बाहर निकला, √3 अंदर रह जाएगा, यानी A/2 √3। यानी कि मुझे ये भी वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू कितना आया, A/2 √3। अब मेरे इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी वैल्यू नोन है, ये भी वैल्यू नोन है, और ये भी वैल्यू नोन है, और मुझे एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग लिख सकते हैं। इस एंगल को जब मैं बेस मानूंगा, यहां पे मैंने लिखा कि नाउ वी हैव, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास सारे साइड्स नोन है, तो AB का वैल्यू क्या है, A, और वो कैसे बिहेव करेगा, हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने, ये क्या है, 90 डिग्री के सामने का साइड है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल ऑलवेज बिहेव एज हाइपोटेनस, ये हमेशा हाइपोटेनस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट आते हैं कि BD का वैल्यू कितना है, A/2। तो अब BD जब मैं इस 60 डिग्री को लूंगा तो ये बेस बन जाएगा, जब मैं 30 डिग्री को लूंगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा।
BD चेंज होगा। 60 डिग्री यदि रेफरेंस एंगल है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, 30 डिग्री रेफरेंस एंगल है तो ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली AD का वैल्यू ये है, AD बेस बिहेव करेगा जब 30 डिग्री को रेफरेंस एंगल ले, और परपेंडिकुलर बिहेव करेगा, ठीक है, जब 60 डिग्री को एंगल ले। क्लियर है? क्लियर, यानी कि ये दोनों चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। अब डिफरेंट एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि अब जब मैं 60 को रेफरेंस लूंगा तो क्या क्या वैल्यू आएगा। सिंपल है, जब मैं 60 को रेफरेंस लूं, जब 60 को रेफरेंस लिया जाए, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, और इनके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिख रहा हूं। क्या लिखूं? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या क्या होगा। नाउ लेट्स सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो पहले क्या होता है, साइन थीटा का जगह पे क्या है, 60 डिग्री रेफरेंस है, तो साइन 60 डिग्री जैसे मैंने लिया तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहां पे क्या होगा 60 के लिए, AD बाय हाइपोटेनस क्या होगा, AB। क्या होगा, AD बाय AB। अब AD का वैल्यू क्या है, a√3/2 डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू क्या है, A, यानी क्या करें, a√3/2 इंटू 1/a। डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, a से a गया, यानी कितना आया, √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉस क्या होता है, बेस बाय, यानी BD बाय AB। BD का वैल्यू क्या है, a/2 डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू क्या है, a/2 इंटू 1/a। a से a गया, कितना आया, 1/2। कितना आया, 1/2। नेक्स्ट tan 60 का वैल्यू देखते हैं। tan 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी AD बाय BD, यानी a√3/2 डिवाइडेड बाय a/2। डिवाइडेड का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी क्या होगा, a/2√3 इंटू 2/a। a से गया, 2 से 2 गया, कितना आया वैल्यू, √3। यानी साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3। इसका रेसिप्रोकल कर लें, साइन का रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। आइए क्या हो जाएगा, साइन का cosec 60, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लें, क्या हो जाएगा, sec 60, कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 2, और इसका रेसिप्रोकल कर ले, क्या हो जाएगा, cot 60 यानी कि 1/√3। होप सबको समझ में आया 60 का वैल्यू, सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से मैंने लाया इस ट्रायंगल में, ये 60 डिग्री है, ये 30। जब मैं इसको रेफरेंस एंगल मानूंगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू है, हाइपोटेनस का वैल्यू है, रखे, वहां से कट के जो वैल्यू आया वो 60 का हो गया। कॉस मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, वैल्यू रखे आ गया। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, वैल्यू रखे 30 का लेते हैं, जैसे 30 लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। सो अब बात करेंगे हम लोग 30 डिग्री का। तो जब 30 डिग्री लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। 30 डिग्री लेंगे, सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। तो साइन क्या होता है, साइन मेरा परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो यानी BD बाय AB, यानी BD बाय AB किए तो ये /2 डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया, 1/2। सिमिलरली जब cos 30 डिग्री लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, यानी AD बाय AB, और AD का वैल्यू क्या है, a√3/2 डिवाइडेड बाय a, यानी कितना आया, a√3/2 इंटू 1/a, कट गया, यानी कितना आ गया, √3/2। कितना आ गया, cos 30 √3/2, ठीक है, cos 30 का वैल्यू आया √3/2। नेक्स्ट बात करते हैं tan 30 का, किसका बात करते हैं, tan 30 डिग्री का बात करते हैं, ठीक है। जब tan 30 डिग्री के बारे में बात करते हैं तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मींस BD बाय क्या हो जाएगा, AD। BD का वैल्यू a/2 डिवाइडेड बाय AD का वैल्यू a√3/2, a/2 इंटू 2a√3। a से गया, 2 से 2 1 टाइम में गया, यानी कितना होगा, 1/√3। क्लियर है, इतना आसान। साइन 30, साइन जब 30 लिए तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस, उसका रेशियो निकाल लिए। बेस लिए cos 30 तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, रेशियो निकाल लिए। tan लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, रेशियो निकाल लिए। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो cot 30 आ जाएगा। cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3।
3, वो किसका हो जाएगा सेक 30 का वैल्यू। और सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 है, यानी क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? होप सबको ये समझ में आया। यानी कि जब मुझे 30 डिग्री 60 डिग्री का कैलकुलेट करना था तो हमने लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसके साइड को उसने क्या किया, बाइसेक्ट किया, और एंगल को, ऊपर वाले एंगल को भी बाइसेक्ट किया। तो मेरे पास एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 90 डिग्री मिल गया। किसी एक पार्ट के ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, इस पार्ट के ट्रायंगल को लिए तो मेरे पास ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है। तो सबसे पहले अननोन वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किए, और एक बार सब साइड आ गया तो एंगल के साथ उसका रिलेशन फाइंड आउट कर लिए, और सारा वैल्यू हमें मिल गया। क्लियर है इतना बात? होप सबको ये बात क्लियर हो कि कैसे 30 और 60 का वैल्यू आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे 45 डिग्री का। किसका कैलकुलेट करेंगे 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री कब आएगा भाई, तो 45 डिग्री लाने के लिए हम लोग जो कंसीडर करेंगे ट्रायंगल को, उसको करेंगे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या करेंगे, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और आइसोसेलेस है मतलब उसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या होगा, सेम होगा। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब है कि मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस उसका क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं कि ये मेरा ए बी, ये है ए बी सी, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये ए और ये ए। जब ये साइड इक्वल हो गया यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, यानी कि एक 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सो हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री का प्रूफ है, कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with equal side equal to A। इक्वल साइड को मैंने क्या मान लिया, A मान लिया। तो अब जरा देखते हैं, ये है, ये A है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या, यहां पे मेरे पास क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए, सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी क्या हुआ ए स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, ये क्या है ए सी स्क्वायर का वैल्यू। अब रूट अंडर ले लेते हैं दोनों साइड, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2a आ जाएगा बाहर, ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए का पावर क्या है, ए का पावर 2 है, तो एक ए बाहर आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। यानी कि अब इस ट्रायंगल में जरा देखिए हमारे पास क्या क्या है इस ट्रायंगल। सो अब बात करेंगे हम लोग 30 डिग्री का। तो जब 30 डिग्री लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। 30 डिग्री लेंगे, सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। तो साइन क्या होता है, साइन मेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो यानी बीडी बाई ए बी, यानी बीडी बाई ए बी किए तो ये बाई 2 डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया 1/2। सिमिलरली जब cos 30 डिग्री लेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, यानी एडी बाई ए बी, और एडी का वैल्यू क्या है ए रूट 3/2 डिवाइडेड बाई ए, यानी कितना आया ए रूट 3/2 इंटू 1/a कट गया, यानी कितना आ गया रूट 3/2। कितना आ गया cos 30 रूट 3/2, ठीक है, cos 30 का वैल्यू आया रूट 3/2। नेक्स्ट बात करते हैं tan 30 का, किसका बात करते हैं tan 30 डिग्री का बात करते हैं, ठीक है। तो tan 30 डिग्री के बारे में बात करते हैं, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मींस बीडी बाय क्या हो जाएगा एडी। बीडी का वैल्यू a/2 डिवाइडेड बाय एडी का वैल्यू a रूट 3/2, a/2 इंटू 2a रूट 3, a से गया 2 से 2 1 टाइम में गया, यानी कितना होगा 1/√3। क्लियर है इतना आसान। साइन 30, साइन जब 30 लिए तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस, उसका रेशियो निकाल लिए, बेस लिए cos 30 तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, रेशियो निकाल लिए, tan लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, रेशियो निकाल लिए। अब इसका अपो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो cot 30 आ जाएगा। cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, वो किसका हो जाएगा sec 30 का वैल्यू। और सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 है, यानी क्या हो जाएगा 2। क्लियर है,
होप सबको ये समझ में आया। यानी कि जब मुझे 30 डिग्री 60 डिग्री का कैलकुलेट करना था तो हमने लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसके साइड को उसने क्या किया, बाइसेक्ट किया, और एंगल को, ऊपर वाले एंगल को भी बाइसेक्ट किया। तो मेरे पास एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 90 डिग्री मिल गया। किसी एक पार्ट के ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, इस पार्ट के ट्रायंगल को लिए तो मेरे पास ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है। तो सबसे पहले अननोन वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किए, और एक बार सब साइड आ गया तो एंगल के साथ उसका रिलेशन फाइंड आउट कर लिए, और सारा वैल्यू हमें मिल गया। क्लियर है इतना बात? होप सबको ये बात क्लियर हो कि कैसे 30 और 60 का वैल्यू आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे 45 डिग्री का। किसका कैलकुलेट करेंगे? 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री कब आएगा भाई? तो 45 डिग्री लाने के लिए हम लोग जो कंसीडर करेंगे ट्रायंगल को, उसको करेंगे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या करेंगे? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और आइसोसेलेस है मतलब उसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या होगा? सेम होगा। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब है कि मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस उसका क्या होगा? सेम होगा। मान लेते हैं कि ये मेरा ए बी, ये है ए बी सी, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये ए और ये ए। जब ये साइड इक्वल हो गया यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, यानी कि एक 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। सो हम क्या लिखेंगे? 45 डिग्री का अप्रूव है। कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर्ड अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with equal side equal to A। इक्वल साइड को मैंने क्या मान लिया? A मान लिया। तो अब जरा देखते हैं, ये है, ये A है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या, यहां पे मेरे पास क्या है? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए, सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी क्या हुआ? ए स्क्वायर, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, ये क्या है? ए सी स्क्वायर का वैल्यू। अब रूट अंडर ले लेते हैं दोनों साइड, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर 2a आ जाएगा बाहर, ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए का पावर क्या है? ए का पावर 2 है, तो एक ए बाहर आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। यानी कि अब इस ट्रायंगल में जरा देखिए हमारे पास क्या क्या है। इस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए है, ए सी इक्वल टू रूट 2 है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45। तो कंफ्यूजन ये नहीं करना कि 45 आया कहां से, सिंपल है, देख लेना। मैंने क्या बताया था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो साइड इक्वल है उसके सामने वाला साइड एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। वैसे भी ये 90 डिग्री है, यदि इसको मैं x मान लूं और x मान लूं तो मेरे पास ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से क्या होगा? 90 डिग्री प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 90 डिग्री, और x का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ये x 45 डिग्री यहां से आया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास 45 ये साइड और ये साइड क्या आ गया? रूट 2a, ये साइड भी नोन हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बारे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? कोई भी लेंगे तो क्या होगा? 45 ही होगा। तो किसी को भी मान लो, इसको बेस मानोगे तो भी यही सेम रहेगा, इसको बेस मानोगे तो यही सेम रहेगा। तो साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 इस ट्रायंगल के लिए इसको रेफरेंस मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी, यानी कि a डिवाइडेड बाय रूट 2a, a से गया यानी कितना आ गया? 1 बाई रूट 2। cos 45 देखते हैं, cos 45 क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी, यानी कि a डिवाइडेड बाय रूट 2a, यानी कितना आया? 1 बाई रूट 2। अब आते हैं यहां पे tan 45, क्या? tan 45 क्या होगा? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, यानी ए बाई ए कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया? 1। रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, साइन 45 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक 45, और इसका वैल्यू क्या है? 1 बाई रूट 2, तो इस क्या हो जाएगा? रूट 2। वैसे ही सेक 45 पर क्या हो जाएगा? रूट 2, और कॉट क्या रहेगा? कॉट 45, 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? 1।
सो जब मुझे 45 डिग्री का कैलकुलेशन करना है तो 45 डिग्री कैलकुलेशन में हमने एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंसीडर किया। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि वो ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका दोनों नॉन हाइपोटेनस साइड क्या है, इक्वल है। जब नॉन हाइपोटेनस साइड इक्वल है तो उनके साथ बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल, और उसका वैल्यू क्या आएगा 45 डिग्री। 90 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45 डिग्री। ये बात क्लियर है? यानी ये एंगल 45, ये एंगल 45 मेरे पास आ गया। अब दोनों एंगल 45 आ गया, मुझे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। मेरे पास है क्या, ये a है, ये a है, गिवन है। तो ये क्या करेंगे, पहले AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और उसका वैल्यू क्या आएगा, √2a। AC का वैल्यू क्या आया, √2a। अब मेरे पास तीनों साइड नोन है, एंगल्स नोन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एस्टैब्लिश करेंगे। तो sin 45 यदि इसको मैं रेफरेंस एंगल मानूं, ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। इसको रेफरेंस माने तब भी सेम ही है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है, साइड भी क्या है, सेम है। किसी को भी आप रेफरेंस एंगल मान सकते हो। 45 मैंने माना, इसको रेफरेंस माना, तो इस समय मैंने क्या लिखा, AB/AC। इसको रेफरेंस माना तो क्या लिखा, BC/AC, और फिर क्या लिखेंगे, AB/BC। सब वैल्यू आ गया तीनों, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो बाकी तीनों आ जाएगा। क्लियर है? ये था हमारा किन किन का निकालिए, 30, 60 और 45 का। अब बचा 0 और 90 का, जिसमें थोड़ा सा हमें क्या इमेजिनेशन करना है, तो इसको मैं अभी बताता। So now we will talk about trigonometric ratio 0 and 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, थोड़ा सा समझना। फिगर को देखिए, मैंने फिगर आपके लिए आसान करके बनाया है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, 0 डिग्री पे, तो क्या 0 डिग्री में कर लूंगा तो ट्रायंगल रहेगा क्या? जब मैं एक एंगल को 0 डिग्री कर लिया, दो साइड से ट्रायंगल बनता है क्या? नहीं बनता। तो टेंड्स टू 0, इसको क्या समझना है कि ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाइपोटेनस है, ये है, यहाँ पे मान लो परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लो, ये मेरा हाइपोटेनस है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंगल थीटा बन रहा है। अब इस थीटा को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, देखो डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर। जब मैं इस थीटा को डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये वैल्यू जो हाइट का पहले मान लो कुछ ज्यादा था, अब क्या हो रहा है, हाइट का वैल्यू कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे ये एंगल कम हो रहा है वैसे ये हाइट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यदि अप्रोक्सीमेटली मैं 0 मान लूं कि एकदम लगभग 0 हो गया, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगा, 0। ये देखो यहाँ पे मैंने किया, मान लिया कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, मेरा ABC है, राइट एंगल एट B पॉइंट पे राइट एंगल है। अभी मेरा AC हाइपोटेनस है, BC मेरा बेस है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और AB मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिक्रीज करते जा रहा हूँ। थीटा को मैं कम करना है ना, कम करना है ना, तो थीटा को कम कैसे करेंगे, इधर लाएंगे, इधर ले जाएंगे तो थीटा बढ़ेगा, इधर लाएंगे तो थीटा घटेगा। थीटा को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे AC क्या होते जा रहा है, BC की तरफ आते जा रहा है। ये AC क्या हो रहा है, BC की तरफ आते जा रहा है। दो चीज हो रहा है यहाँ पे, एक चीज हो रहा है कि AC ये A पॉइंट B पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, एक इधर की तरफ मूव कर रहा है B, यानी कि AB का वैल्यू लगभग 0 की तरफ मूव कर रहा है, और इस AC का वैल्यू BC की तरफ टेंड कर रहा है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा। ध्यान से इस चीज को पढ़िए। मैंने माना कि ABC एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि राइट एंगल पॉइंट B है, यानी कि AC मेरा हाइपोटेनस, BC मेरा बेस इस एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये AC मेरा AB मेरा परपेंडिकुलर। जैसे जैसे मैं इस एंगल को डिक्रीज करूंगा, यानी कि इसको ऐसे ला रहा हूं, नीचे नीचे नीचे, जैसे मैं नीचे लेते गया, ये वाला हाइट यहाँ पे इतना कम, यहाँ पे इतना कम, यहाँ पे इतना कम, यहाँ पे इतना कम। जब टेंड्स टू 0 होगा तो लगभग क्या होगा, पॉइंट A पॉइंट B पे कोइंसाइड कर जाएगा। ये पॉइंट A क्या होगा, पॉइंट B पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो जब पॉइंट A पॉइंट B पे कोइंसाइड किया, यानी कि AB का वैल्यू क्या हो गया, 0, और BC का वैल्यू क्या होगा, AC के वैल्यू के इक्वल, यानी कि A पॉइंट इस पे आ गया, यानी कि BC विल बी इक्वल टू AC, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो जैसे जैसे थीटा टेंड्स टू 0, जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ जा रहा है, AB टेंड्स टू 0, AB का वैल्यू क्या होते जा रहा है, 0 होते जा रहा है, और AC टेंड्स टू BC, ये AC का वैल्यू क्या होगा, BC का बराबर होते चला जाएगा। ये AC था, अभी क्या आ गया, एकदम 0 हो गया, तो मतलब ये इस BC के बराबर में आ गया ना, ये AC था, अभी AC था, ये किसके बराबर में आ गया, BC के बराबर में। तो इट टेंड्स टू BC, यानी कि अब इस ट्रायंगल में मैं जब इसको 0 ले लूं, इट टेंड्स टू 0 ले लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, BC यदि x है तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC x है तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। तो साइन क्या होगा मेरा, साइन थीटा, यदि साइन थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे 0 कर लिए हैं, साइन 0 मेरा क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि AB/AC, और AB का वैल्यू क्या है, 0/AC, क्या हो जाएगा, 0। cos 0 का जब बात करेंगे तो cos में क्या रखेंगे, BC/AC, और अब दोनों क्या हो गया, बराबर, x/x, कट के कितना आ गया, 1, tan 0, 0/x, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या हो गया, 0। क्लियर है? यानी कि साइन का वैल्यू आ गया, cos का, tan का, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आ जाएगा, sec का, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1/0, नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, और इसका रेसिप्रोकल 0, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि cosec
और कॉट नॉट डिफाइंड और सेक क्या हो जाएगा 1, सेक क्या हो जाएगा 1। ये बात समझ में आया, ये 0 का था, ये जब एंगल डिक्रीज हो रहा। अब जरा देखते हैं, बस 2 चीज मैं हटाऊंगा और 90 का हो जाएगा, बस 2 चीज को मैं इरेज करूंगा और वैल्यू क्या आ जाएगा 90 का आ जाएगा। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, यही ट्रायंगल लेते हैं, यही ट्रायंगल लेते हैं, इस बार इसको मैं इधर की तरफ ले जाऊं, इसको इधर की तरफ ले जाऊं। अब ध्यान से देखना, ये AC जो AC था, ये AC था, इसको ऐसे ले आओ। इस बार क्या कर रहा था, इस A पॉइंट को इधर ला रहा था, इस बार C पॉइंट को इधर ले जाऊंगा, यानी कि एंगल क्या होगा, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे यदि कोइंसाइड कर जाए तो ये थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे भी समझना, सिंपल समझना, ये थीटा है, बढ़ेगा तो कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये 90, यानी कि ये ऐसे जाएगा तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये डिक्रीज होते होते यहाँ पे आ जाएगा तब 90 होगा। यानी कि 2 चीज बदलेगा, यदि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है B पे, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन थीटा मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर बेस हो गया, व्हेन थीटा इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या लिख लें, व्हेन थीटा इंक्रीजेस, व्हेन थीटा इंक्रीजेस, ये थीटा बढ़ रहा है, when theta increases value of BC decreases, value of BC, ये BC का वैल्यू क्या हो रहा है, जब थीटा बढ़ रहा है तो ये वैल्यू ऑफ BC डिक्रीज हो रहा है, ये C पॉइंट B की तरफ टेंड कर रहा है, C पॉइंट B की तरफ टेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ BC डिक्रीजेस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये BC क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये AC क्या हो जाएगा AB के बराबर में हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा। इस बार देखो, इस बार इसको ऐसे ले जा रहे हैं, इसको ऐसे इधर की तरफ मूव कराते 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 ये ऐसे आया, 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा आसान कर देते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। इस बार ये क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। जब ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये पॉइंट इधर क्या हो रहा है 0 की तरफ मूव कर, यानी कि ये वाला AC क्या हो जाएगा, ये C पॉइंट B पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो AC विल बी इक्वल टू AB, AC विल बी इक्वल टू AB। अब मेरा AB क्या था, यहाँ पे AB मेरा क्या था, तो यहाँ पे अब वैल्यू देखो कैसे चेंज होगा, वैल्यू देखो कैसे, इतना बात समझ में आया। जब ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये C B की तरफ जा रहा है, यानी कि AC का वैल्यू AB के बराबर में और BC का वैल्यू 0, सो नाउ वी हैव BC इक्वल टू 0 एंड AB इक्वल टू AC इक्वल टू y मान लेते ना, y मान लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, चलो तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को देखते हैं क्या होगा। तो अब देखो ये थीटा क्या होगा मेरा 90 डिग्री, तो जैसे ही थीटा मेरा 90, तो क्या लिखे हैं साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 में परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, AB बाई AC, AB और AC दोनों क्या है बराबर है, y बाई y, वैल्यू क्या आ गया 1। cos 90 क्या होगा BC बाई AC, BC बाई AC, BC का वैल्यू क्या है 0 बाई x, क्या हो गया 0। tan क्या हो जाएगा AB बाई BC, AB का वैल्यू क्या है y बाई 0, यानी कि नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा, नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1, या सेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, और tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 बाई क्या हो जाएगा y, यानी कितना आ जाएगा 0 डिग्री, कॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन था कि जैसे जैसे एंगल 0 की तरफ मूव कर रहा है तो ये ऊपर वाला पॉइंट B की तरफ मूव करेगा, एंगल 90 की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे वाला पॉइंट हाइपोटेनस का बेस की तरफ मूव करेगा, और उसके अकॉर्डिंग में एक बार बेस 0 हो जाएगा, एक बार परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और एक बार हाइपोटेनस क्या होगा बेस के बराबर में हो जाएगा, एक बार परपेंडिकुलर के बराबर में हो जाएगा, और हम 0 और 90 का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर टू ऑल। अब एक बार कैसे इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखे जल्दी से शॉर्टकट, उसके बारे में बात करते हैं। एक शॉर्टकट फॉर्मूला सबका कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। यदि मुझे टेबल बनाना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक शॉर्टकट फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, बहुत आसान है। शॉर्टकट फॉर्मूला में क्या करेंगे, चलिए यहां लिख लेते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक, लिख लें। किस किस एंगल पे निकालते हैं, यहां पे लिखते हैं 0, 30, 45
60 और 45 डिग्री 60 और 90। अब शॉर्टकट क्या है कि इसके ऊपर लिखिए, इसके ऊपर यहां पे मान लीजिए जीरो के ऊपर क्या लिखिए, जीरो के ऊपर जीरो, जीरो के ऊपर लिखे 0 1 2 3 4 लिख लें। सबको मैक्सिमम क्या है डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। क्या करें डिवाइडेड बाय 4, सबको क्या करें डिवाइडेड बाय 4 और उसके बाद उसका क्या ले ले रूट अंडर, क्या ले ले रूट अंडर ले ले। 0 1 2 3 4 लिखे डिवाइडेड बाय 4 के उसका रूट लिए, जो वैल्यू आएगा उसको साइन के सामने रख लेंगे। साइन 0 पे क्या आता है 0, 1 बाई 4 का क्या होगा रूट, 1 का रूट 1, 4 का 2, 2 बाई 4 का 2 1 2 2 2 4 यानी कितना हो गया 1 बाई रूट 2। इसका क्या हो जाएगा रूट 3 ऊपर रहेगा नीचे में 2 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये 0 पे वैल्यू, ये 30 पे, ये 45 पे, ये इसको उल्टे करके लिख लो कॉस का वैल्यू आ जाएगा, उल्टा करके लिख लो, यानी कि इधर पहला आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 3/2, इसके जगह पे यही रहेगा 1 बाई रूट 2, इसके जगह पे ये 1/2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया कॉस का। अब क्या करें साइन बाई कॉस, क्या कर लेते हैं साइन बाई कॉस, यही होता है ना। तो 0/1 क्या हो गया 0, 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2 तो मल्टीप्लाई 2/√3 यानी कितना हुआ 1/√3, इसका वैल्यू आ गया। इसका डिवीजन करेंगे सेम है तो 1 आ जाएगा, इसका डिवीजन करेंगे √3/2 इंटू 2/1 कट गया, यानी कि क्या आ गया √3 आ गया, क्या आ गया √3 और 1/0 इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है ना, इसका जस्ट उल्टा करके लिख लो कॉट का वैल्यू आ जाएगा रूट, इसका क्या हो जाएगा √3, इसका 1 ही रहेगा, इसका 1/√3 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस समझ में आया, ये हो जाएगा कॉट का। सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लिखो 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है √3 का क्या हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या है √2 1/2 का, इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल 1/0 इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल तो ये 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से हमारे पास पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या किए साइन कॉस ऐसे लिखे, ये याद रखना है, साइन पहले लिखना है कॉस टैन कॉट ऐसे लिख लिए। उसके बाद क्या किए वैल्यू लिखे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। उसके बाद क्या किए 0 1 2 3 4, फिर डिवाइडेड बाई 4 और रूट अंडर, जो वैल्यू आया वो साइन का वैल्यू हो गया। 0 पे जो था वो 0 का हो गया, 30 पे जो था वो 30 का हो गया, 45 पे 45 का, 60 पे 60 का और 90 का। इसका अपोजिट लिख लिए वो कॉस का हो गया, साइन बाई कॉस के टैन आ गया, टैन का अपोजिट किए कॉट आ गया, कॉस का रेसिप्रोकल लिए सेक आ गया, साइन का रेसिप्रोकल लिए कॉसेक आ गया। लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे स्क्वायर रिलेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो डील करेगा राइट एंगल ट्रायंगल का, और क्या डील करेगा उसमें मेजरमेंट डील करेगा, किसका किसका साइड्स का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल, इसके बारे में बात करते हैं। कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सिकेंट कोसिकेंट, ओके। उसके बाद उनके कोसेंट रिलेशन के बारे में पढ़े थे कि tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन को पढ़े थे, ठीक है। तो उन सब के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद स्क्वायर रिलेशन के बारे में बात करेंगे और फिर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू होगा और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द गिवन ट्रायंगल। वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, so solution for this question is in triangle ABC we have AB equal to 4, BC equal to 3, okay. So AC will be by Pythagoras theorem what we have AC square equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem what we have hypotenuse square is perpendicular square plus base square. Now let it be 4x, let the side be 4x and this side be 3x.
it might happen, but here since side has been given, we can take it as 4x or 3x. So here AC square will be, we have 4x square plus 3x square. Okay, so AC square will be 16x square plus 9x square. AC square will be 25x square, and taking root both sides, root AC square will be equal to root 25x square. So from here we get AC equal to 5x. Okay, so we have got the value of AC, that is if it is 4x, it is 3x, so it is 5x. Okay, it is 5x. It is 5x. Now we have to find out the value of all the trigonometric ratios. So for values of t ratios, sine theta. Now t ratios with respect to this angle theta, with respect to theta, theta. We have to find the trigonometric ratios with respect to this particular angle theta. So sine theta will be perpendicular by hypotenuse. Value of perpendicular is 4x, hypotenuse is 5x, so it will be 4 by 5. Cos theta will be base by hypotenuse 3x by 5x, it will be 3 by 5. Tan theta perpendicular by base 4x by 3x will be 4 by 3, and rest all other will be its reciprocal. Rest all others will be its reciprocal. This means reciprocal of sine. See here, reciprocal of sine is cosec theta, so it will become 5 by 4. Sec theta, reciprocal of cos, 5 by 3. Cot theta will be reciprocal of tan, that will be 3 by 4. So our question was, क्या क्वेश्चन था कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। गिवन क्या था, AB का वैल्यू 4x, BC का वैल्यू 3x। तो मैं सबसे पहले क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस ट्रायंगल में। उस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमारे पास क्या है, AC का वैल्यू आया। कैसे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या लिया, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, रूट अंडर लिए तो AC का वैल्यू क्या आ गया, 5x। AC का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, 5x, AC का वैल्यू आया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमें मालूम है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ। फिर अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो जो वैल्यू आया उसका रेसिप्रोकल कर लिए तो इधर ये वैल्यू आ गया। इट मींस वी हैव फाउंड आउट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सब लोग नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन कर ले, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि ये फिगर हमको गिवन है, ये वैल्यू जिसमें गिवन है, और हमें इन वैल्यूज का, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है। आप जरा देखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ABD है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मेरा क्या है, BDC। अब इसमें इसका वैल्यू मुझे नहीं मालूम और इसका वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा कि इस x को कैलकुलेट करें, इस y को कैलकुलेट करें, और उसके बाद जब मेरे पास तीनों साइड है तो हम इजीली क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे। साइड्स का रिलेशन ही तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आसानी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट कर सकें। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD, हमारे पास क्या होगा, AB स्क्वायर will be equal to BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर विल बिकम, BD मीन्स 4 स्क्वायर प्लस AD मीन्स 3 स्क्वायर,
it will be AB square will be 16 plus 9, so AB square will be 25, रूट अंडर ले लेते हैं दोनों साइड, AB का वैल्यू कितना आ गया 5, AB का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि Y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5 आ गया, Y इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑल्सो इन ट्रायंगल BDC ट्रायंगल में मेरे पास क्या होगा, DC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, DC स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सो DC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BDC। ये होगा ना, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी बेस स्क्वायर। ओके, सो DC स्क्वायर विल बी, BC means 12 square minus BD means 4 square. So it will become, यहां पे लिखते हैं, so DC square will be 144 minus 4 4 जा 16, क्या का माइनस 16, DC square will be 144 minus 16. Okay, so DC square will be 8 to 128. DC square will be, so value of DC will come to be 8 रूट 2। क्लियर है, DC स्क्वायर का वैल्यू है 144 माइनस 16 128 है, तो 64 इंटू 2 128 होता है, 64 का क्या होगा 8 बाहर निकलेगा, रूट 2 अंदर रहेगा, DC का वैल्यू मेरे पास आ गया कैलकुलेट कर। अब पूछा क्या है cos थीटा, cos थीटा मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो पहला मेरे पास है cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस मेरा क्या है 3, हाइपोटेनस मेरा क्या है 5, क्योंकि थीटा इस एंगल का पार्ट है ना, ABD का पार्ट है थीटा, तो क्या हो जाएगा 3/5। सिमिलरली cosec थीटा, दूसरा क्या है cosec थीटा। अब cosec थीटा क्या होता है भाई, cosec है यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा 5/4। थर्ड आते हैं, थर्ड क्या है sec अल्फा, sec अल्फा। अब अल्फा देखते हैं, तो अल्फा में क्या होगा sec हाइपोटेनस बाय बेस मींस 12/8 रूट 2, 12/8 रूट 2। उसके बाद क्या पूछा है tan स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर का रिलेशन पूछा, तो पहले हम क्या निकाले tan का वैल्यू, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। फोर्थ वाले के लिए इधर मैं रिड्यूस करूंगा, अभी आप लोग इसको पॉज करके लिखिए, एक बार मैं बता देता हूं। ये फिगर था, इस फिगर में ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से इसका वैल्यू कैलकुलेट किए, इस राइट एंगल ट्रायंगल से इसका वैल्यू कैलकुलेट किए। उसके बाद मेरे पास cos थीटा पूछा, थीटा किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, यहां पे हमने लगाया cos का बेस बाय हाइपोटेनस। फिर cosec थीटा पूछा है, इसी ट्रायंगल से पूछा है, cosec क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। sec अल्फा इसमें से पूछा, sec अल्फा क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस बाय बेस मैंने कर लिया sec का। नेक्स्ट है हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा और sec स्क्वायर अल्फा, पहले tan अल्फा निकालेंगे, sec अल्फा का वैल्यू है ही, इसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं इधर रब करके इसको करता हूं, इसे अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके ना, tan अल्फा का वैल्यू यहां पे होगा, tan अल्फा पूछा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 4/8 रूट 2। अब tan स्क्वायर अल्फा करते हैं, tan अल्फा का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, tan स्क्वायर अल्फा ये क्या हो जाएगा 4/8 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/128। tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है 16/128। सिमिलरली sec स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 144/128, 144/128।
ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, सो tan स्क्वायर अल्फा इंटू sec स्क्वायर अल्फा। क्या कर ले, ये वैल्यू मेरे पास क्या है 16/128 तो 144/128, कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा वैल्यू, वट एवर वैल्यू। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही प्रोसीड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 6 sin थीटा। 5 cos थीटा 6 sin थीटा के बराबर में मुझे सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, गिवन ये इक्वेशन टाइप गिवन है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं, ये जो गिवन है उसी को लिखते हैं और फिर रीअरेंज करके देखते हैं क्या tan थीटा का वैल्यू आता है। तो मेरे पास क्या है 5 cos थीटा इक्वल टू 6 sin थीटा। ओके, अब मैं क्या करूं कि इस 5 को यही रहने दो, cos को नीचे ले जाओ और इस 6 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 5/6 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, होगा 5/6 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और हमने कोसेंट रिलेशन से क्या पढ़ा है, 5/6 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, दोनों थीटा थीटा है तो क्या हो जाएगा tan थीटा अकॉर्डिंग टू कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय, कल पढ़े थे कोसेंट रिलेशन से, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो ये tan sin थीटा बाय cos थीटा की जगह पे क्या रखें tan थीटा, ये वैल्यू तो आ गया। अब इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। चलिए इसमें क्या करें, इस इक्वेशन को जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। इस इक्वेशन में मैं क्या करूं, मेरे पास ये है 12 sin थीटा, इसको मैं क्या करता हूं cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं, किससे cos थीटा से, माइनस 3 cos थीटा, ये क्या है 3 cos थीटा, इसको भी डिवाइड कर देता हूं cos थीटा, यानी कि ऊपर और नीचे सेम cos थीटा से सबको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय, बस समझ में। मैंने क्या किया, ऊपर के सारे टर्म को cos थीटा से डिवाइड किया, नीचे के सारे टर्म से, तो ऊपर नीचे सेम चीज से हम डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या 1 से, ऑब्वियसली ऊपर और नीचे सेम चीज है। ये क्या है 10/10 मैं करूं तो ये क्या किया मैंने 1 से, तो 1 से करेंगे तो जैसा इक्वेशन है वैसा ही रहेगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अब जरा देखते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा मेरा क्या होता है tan थीटा, तो यहां पे क्या लिख लेंगे 12 tan थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा 3, ये क्या होगा 12 tan थीटा प्लस 3। अब tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लाए 5/6 रखते हैं, 12 इंटू 5/6 माइनस 3, 12 इंटू 5/6 प्लस 3, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 माइनस 3 कितना होगा, और ये क्या होगा 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7/30। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन को नहीं डिस्कस किया जा सकता, आप लोग सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट आप लोग को आए वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस डाउट को मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके आपको दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, वैल्यू लाएंगे और जो वैल्यू आया उसको सिंप्लीफाई करके रखते चलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रिलेशन एंड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग कहते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो वो कैसे होता है, cos 90 माइनस थीटा कैसे होता है, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा कंसंट्रेटेड होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में बी 90 डिग्री हो गया, एक मान लेते हैं थीटा, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यदि ये थीटा है ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे होगा जरा इसको देखते हैं। सो लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल
right angle triangle, right angled at point B, right angled at point B, B पे right angle है. Let angle BAC be theta, BAC को थीटा मान लेते हैं. Then angle BCA equal to, अब BCA equal to क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा. कैसे हुआ? तो ये प्लस ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. और मेरा एंगल A क्या है? थीटा है. एंगल B क्या है? 90 डिग्री है. एंगल C मुझे इनके टर्म्स में लाना है, 180 लिख लेते हैं. सो एंगल C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री है, इधर गया तो थीटा गया तो माइनस थीटा, यानी एंगल C का वैल्यू क्या हो गया? 180 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा. एंगल C का वैल्यू क्या हुआ? 90 डिग्री माइनस थीटा. बस समझना है कैसे आया एंगल C 90 डिग्री माइनस थीटा. तो यानी कि अब मेरे पास क्या है? एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल थीटा, एक 90 डिग्री माइनस थीटा. अब इनके टर्म्स में यदि मैं इसको रेफरेंस लूं, इस एंगल को रेफरेंस लूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस. और ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ये मेरा क्या है? हाइपोटेनस. ये मेरा क्या है? हाइपोटेनस. क्लियर है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास एक 90 डिग्री था, एक को थीटा माना, तो इस थीटा के टर्म में दूसरे को मैंने लिख लिया 90 डिग्री माइनस थीटा. और अब इन्हीं का रिलेशन हमें निकालना है कि यदि मैं sin 90 माइनस थीटा कर रहा हूं तो उसका cos थीटा के साथ क्या रिलेशन है, कैसे ये रिलेट हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है. तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, आगे बताते हैं. आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बताते हैं आगे का प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिलेट करेंगे. मैं मान लेता हूं कि ये 90 माइनस थीटा मेरा क्या है? रेफरेंस एंगल. तो इस रेफरेंस एंगल पे ये बेस, ये परपेंडिकुलर. तो यदि मैं इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूं sin 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो ये साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा? AB बाय AC होगा. क्लियर? चलिए साइन का लिख लिए, उसके बाद क्या लिखें? cos का लिखते हैं. cos 90 डिग्री माइनस थीटा का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? BC बाय AC होगा इस ट्रायंगल के लिए. वैसे ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB बाय BC, AB बाय BC होगा. क्लियर है? ये तो 90 माइनस थीटा के लिए था. यदि मैं थीटा के टर्म में लिखूं तो जरा लिखते हैं, थीटा के टर्म में लिखते हैं. तो साइन थीटा यदि मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखना हो तो जब ये थीटा को रेफरेंस ले तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी BC बाय AC. सिमिलरली cos थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? cos थीटा लिखना होगा तो AB बाय AC. और tan थीटा लिखना हो तो क्या लिखें? tan थीटा लिखना है तो क्या लिखें? तो ये परपेंडिकुलर है बेस, तो क्या हो जाएगा? BC बाय AB होगा. BC बाय AB. क्लियर? tan थीटा क्या हो जाएगा? BC बाय AB. ठीक. नेक्स्ट, तो यानी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं. ठीक है? इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं. ठीक है? अब जरा रिलेशन देखते हैं क्या है. AB बाय AC, यहां पर देखते हैं AB बाय AC. RHS of 1 and 5 are equal. 1 और 5 का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. सो sin 90 डिग्री माइनस थीटा यहां पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू cos थीटा. यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे, जो थीटा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म में, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आया? cos आया. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आया? cos आया. सिमिलरली देखो, ये फोर्थ और ये सेकंड, फोर्थ और सेकंड का RHS क्या है? इक्वल है. तो cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? वैसे ही cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा. यानी कि sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos, cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin. क्लियर है?
साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है ये tan वाला देखते हैं। तो यहाँ AB बाई BC, यहाँ BC बाई AB है, यानी कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? और ये वाला क्या है? ये पार्ट इसका रेसिप्रोकल है, तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? ये तीन समझ में आया? तो हमने क्या किया? एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया। एक बार रेफरेंस एंगल 90 माइनस थीटा को लिए, दूसरे बार रेफरेंस एंगल थीटा को लिए। जब 90 माइनस थीटा लिए तो ये रिलेशन आया, थीटा लिए तो ये रिलेशन आया। अब देखिए कि कौन कौन इक्वल हो रहा है RHS। सेम ट्रायंगल के लिए RHS इक्वल है, यानी कि LHS भी इक्वल होना चाहिए, और LHS को इक्वल किया तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा आ गया, cos 90 माइनस थीटा sin आ गया, tan 90 माइनस थीटा क्या आ गया? cot थीटा आ गया। वैसे ही अब उल्टा कर लेंगे, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो उसको भी लिख लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। अच्छा, इसका रिलेशन लिख लेते हैं, इसका रिलेशन sec का रिलेशन लिख लेते हैं। sec 90 माइनस थीटा लिखना होगा तो क्या लिखें? sec 90 माइनस थीटा लिखना है तो sec थीटा क्या होता है? बेस्ड अपॉन, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी क्या लिखना है? AC बाई BC। और cosec थीटा लिखना हो तो cosec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाई, तो ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। यानी कि दोनों का RHS क्या है? सेम, तो LHS भी क्या होगा? सेम। बात समझ में? इसलिए ये यहां से है। यदि sec 90 माइनस थीटा का टर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? AC बाई BC। और cosec थीटा का टर्म में लिखना चाहूं तो भी क्या लिखूंगा? AC बाई BC। RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि मेरे पास टोटल 6 है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। और वैसे ही क्या हो जाएगा? cosec 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू sec थीटा। क्लियर है? cosec 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू sec थीटा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है सबको? होपफुली क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे ये समझना है। तो पहले जो एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करेंगे। यदि मुझे दिया है tan 27 डिग्री ओके इंटू cot 63 डिग्री, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो अब इसको हम 90 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम ये लिखेंगे ना, tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। मुझे यही लिखना है, 27 ही लिखना है। तो मैं क्या करूं कि 27 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 90 आ जाए। तो x को ऐसे ही रहने दो, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री करो, कितना आ गया? 63 डिग्री। यानी कि मैं 90 में से 63 को माइनस कर दूंगा तो 27 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? tan 90 माइनस 63। ये नहीं कि tan 27 यहां पर नहीं, 90 माइनस 27 नहीं, गलत हो जाएगा। 90 माइनस 63 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे cot 63। ये बात समझने का जरूरत है। मुझे कैसे मालूम चला कि यहां 63 ही आएगा? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 27 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 में से माइनस करो, या 90 में 27 में ऐसा क्या प्लस करे कि 90 आ जाए। यही तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो 27 प्लस x क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 63। तो मैं 90 माइनस x रखूं तो 27 आ जाएगा। मुझे लिखना यही है, 27 डिग्री लिखना है, लेकिन 90 माइनस समथिंग के टर्म में लिखना है। तो 90 माइनस 63 हो गया। तो अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? मेरे पास क्या रिलेशन है? cot थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू यहां पे क्या है? ये 90 माइनस ये थीटा है 63। क्या लिख लें? cot 63 into cot 63। तो ये क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर 63 इसका वैल्यू हो जाएगा। होप सबको ये बात समझ में आया होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? रिलेशन है। यदि एक 90 डिग्री हो गया, एक थीटा हो गया, तो दूसरा एंगल उसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 90। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग रिलेशन जब फाइंड आउट किए तो हमें पता चला कि sin 90 माइनस थीटा का cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा का cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा का sec थीटा। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा का cot और cot 90 माइनस थीटा का
tan थीटा होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। होप सबको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप लोग के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैं कराऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट ले लीजिए, अगले लेक्चर्स में सारे जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड एक दो टॉपिक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम। ओके बाय।